जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना मैं बाके बिहारी जी की लेकर आई हूँ। जी हाँ, किसी वृंदावन के किसी गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया का कोई परिवार तो नहीं था। अब बस बूढ़ी मैया एक छोटी सी दुकान में अपना जीवन यापन करती थी। बूढ़ी माई के पास एक छोटे से लल्ला थे जो लड्डू गोपाल स्वरूप थे। लड्डू गोपाल जी को वो अपने पति के रूप में मानती थी, क्योंकि बूढ़ी मैया के पास कुछ नहीं था। अब बूढ़ी माई के पास कुछ ना होने के कारण बूढ़ी माई रोज लड्डू गोपाल की सेवा करती, बाल गोपाल को भोग लगाती, नहलाती धुलाती और उनके साथ अपना जीवन यापन करती जा रही थी। अब जैसे तैसे दिन बीतते जा रहे थे। बूढ़ी माई एक दिन लड्डू गोपाल को भोग लगाकर रात के समय उन्हें सुलाकर स्वयं सोने चली जाती है। अब खुद सोती है। जैसे ही बूढ़ी माई इस रात को सोती है तो बूढ़ी माई को एक सपना आता है। सपन में बूढ़ी माई देखती है कि वे मर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और जो उनके पीछे जो उनकी ज़मीन जायदाद जितनी भी संपत्ति है, अब उनके रिश्तेदार और उनके आड़ पड़ोस वाले सब लड़ रहे हैं। अब ऐसा बूढ़ी माई जब देखती है तो बूढ़ी माई की झट से आँख खुल जाती है। अब जैसे ही बूढ़ी माई ये सब देखती है तो वह अपने मन में विचार करती है कि हे भगवान, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि कभी मैं मर जाऊं तो मेरी जायदाद के पीछे, मेरी संपत्ति के पीछे ये लोग ऐसे लड़ते फिरेंगे। अब बूढ़ी माई थोड़ी देर विचार करती है। विचार करने के पश्चात बूढ़ी माई सुबह उठकर अपने बाल गोपाल को जगाती है, उन्हें स्नान करवाती है, उनका 16 श्रृंगार करती है और उन्हें श्रृंगार करके एक सिंहासन पर बिठाकर बाके बिहारी जी के मंदिर जाती है। अब बूढ़ी माई बाके बिहारी जी के मंदिर जाकर वहाँ महंत जी से मिलती है, जो होते हैं ना मंदिर में पुजारी, उनसे। महंत जी को बूढ़ी माई जाकर कहती है कि महंत जी, मैंने अपने मन में यह निश्चय किया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बाके बिहारी जी के नाम कर दूंगी, अपने जीते जी। अब महंत जी जब इस बात को सुनते हैं तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, माई, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही सही। अब मैं अकेला तो इस बात को आपको हाँ नहीं भर सकता, आपको अपने रिश्तेदारों को बुलाकर लाना होगा। अब माई अपने रिश्तेदारों को बुलाती है। अब महंत जी मंदिर में जितने भी पंडित पुजारी होते हैं, गांव के आस पड़ोस के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पर बूढ़ी माई बताती है कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बाके बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ। तो ये सब सुनकर रिश्तेदार कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी संपत्ति है, तुम चाहे किसी के नाम करो या किसी मंदिर में दान करो, हमें क्या, ऐसा कहते हैं। और बूढ़ी माई अपनी सारी संपत्ति अपने जीते जी बाल गोपाल जी के, जी हाँ, बाके बिहारी जी के नाम कर देती है। दोस्तों, आगे की कथा बहुत ही रोमांचक है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनना। अब जैसे ही बूढ़ी माई अपनी सारी वसीयत बाके बिहारी जी के नाम कर देती है तो वहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो महंत जी से कहते हैं कि ये बेचारी अकेली महिला वृद्ध अवस्था में कहाँ जाएगी, क्यों ना आप मंदिर में ही इन्हें कोई कमरा दे दीजिए। अब महंत जी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो धर्मशाला है माई यहाँ रह लेगी, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब मैया बहुत खुश होती है कि मैं दिन प्रतिदिन अपने बाल गोपाल के पास ही रहूँगी, अपने बाल गोपाल की, अपने बाके बिहारी की सेवा करूँगी। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। मैया दिन प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती है, बाके बिहारी जी के मंदिर में जाती, बाके बिहारी जी की सेवा करती। अब ऐसे ही एक दिन महंत जी उनके लिए दूध लेकर आते हैं। बूढ़ी माई को जब रात के समय महंत जी दूध देते हैं तो बूढ़ी माई वो दूध पीने लगती है। अब जैसे ही बूढ़ी माई वो दूध पीने लगती है तो वो मुख से कुछ चबाने लगती है, मानो पीस सी रही हो। तो महंत जी देखते हैं कि मैं तो दूध लेके आया हूँ, तो बूढ़ी माई क्या चबा रही हैं।
अब महंत जी सोचते हैं शायद मेरा वहम है, कोई नहीं। अब दूसरे दिन फिर महंत जी बूढ़ी माई के लिए दूध लेकर आते हैं। अब फिर महंत जी देखते हैं कि बूढ़ी मैया तो कुछ चबा रही हैं और दूध भी पी रही हैं। अब महंत जी मैया से पूछने ही लग जाते हैं कि मैया, ऐसा तुम क्या चबाती हो जो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। तो महंत जी को मैया बताती है कि भैया महंत जी, आप मिश्री और मेवा बहुत लेके आते हो दूध में। अब मुझसे निकला तो नहीं जाता, मुझे ये चबा चबा कर खाना पड़ता है। अब महंत जी कहते हैं मैया, भला मिश्री और मावे का भोग तो बाके बिहारी जी को ही लग जाए, वो ही काफ़ी है। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाता मिश्री और मावे का भोग। अब बताओ तुम भी मैया, कुछ भी कहती हो। अब ऐसे ही फिर एक दिन महंत जी मैया के लिए रोटी लेकर आते हैं। अब आश्रम में तो जो धर्मशालाएं होती हैं उसमें तो सादी रोटी आती है। महंत जी लाते हैं उनके लिए दाल और रोटी। अब मैया जैसे ही वो रोटी खाकर थाली वापस देती है तो महंत जी देखते हैं उस थाली के ऊपर तो काफ़ी घी तैर रहा है और साथ में 2-1 पकवान और ज़्यादा हो जाते हैं। तो महंत जी देखते हैं और महंत जी सोचते हैं कि मुझे लगता है ये मैया मंदिर से चोरी करने लगी है। अब महंत जी इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं कि ये मैया तो अब मंदिर में चोरी करने लगी है। सारे पुजारियों को, मंदिर के अधिकारियों को बता देते हैं। अब वे सारे बैठकर ये निश्चित करते हैं कि इस मैया पे तो अब निगरानी रखनी पड़ेगी। अब सब लोग उस मैया पर एक दिन आँख टिकाए बैठ जाते हैं। अब जैसे ही आँख टिकाए बैठते हैं तो मैया तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, मैया कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। जब निकलती तो बाके बिहारी की सेवा करती और अंदर चली जाती। अब सब लोग ये भयभीत कि ऐसा कैसे कर सकती है मैया, अगर चोरी करती तो हमें दिखाई देता। अब महंत जी भी चिंता में पड़ गए। फिर जैसे ही एक दिन सुबह होती है, महंत जी सुबह बाके बिहारी जी के गर्भगृह में जाकर बाके बिहारी जी को स्नान करवाने जाते हैं। तो जैसे ही महंत जी अंदर जाते हैं तो देखते हैं बाके बिहारी जी के हाथ तो सारे घी से सने हुए हैं। एक हाथ में काफ़ी सारा माखन मिश्री और बाके बिहारी जी का फटका भी बिल्कुल सारा घी में सना हुआ है। अब महंत जी देखते हैं और महंत जी सोचते हैं कि ये बात है, मेरे बाके बिहारी उस मैया को ये सब खिला रहे हैं। अब महंत जी को उस मैया से चिढ़ होने लगती है कि मैंने तो 50 साल सेवा की, बाके बिहारी ने आज तक तो मुझे ऐसा सहयोग नहीं दिया और इस मैया को आते ही उन्होंने भोग खिलाना शुरू कर दिया। अब महंत जी सारे में ये फैला देते हैं कि ये मैया तो चरित्रहीन है, इस मैया का तो किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। ऐसा फैलाने के बाद अब मैया जैसे ही सुबह नहा धोकर अपने बाल गोपाल को स्नान करवाकर अपने छोटे से बाल गोपाल को बाके बिहारी जी के पास ले जाने लगती है तो वहीं पे खड़ी कुछ महिलाएं मैया पर हंसने लगती हैं। हंसते हंसते हुए कहती हैं, देख रही देख, वो है वो मैया। ऐसे करके हंसने लगती हैं। अब मैया एक तरफ तो देखती है और फिर मैया सोचती है कि ऐसे ही कर रही होंगी। जैसे ही मैया आगे जाती है वो फिर से हंसने लग जाती हैं। अब मैया को ये बात सहन नहीं होती। मैया एक बार रुक कर उनसे पूछ ही लेती है, क्यों री बहन, तुम इतना क्यों हंस रही हो मुझ पर, ऐसा क्या कर दिया मैंने। अब वे बताती हैं कि क्या कर दिया, तुम्हें नहीं पता तुमने किया क्या है, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। भला ऐसी वृद्ध अवस्था में विधवा होने के बावजूद भी तुम गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हो, तुम्हें बिल्कुल भी चरित्रहीन औरत, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब ऐसा कहकर मानो बूढ़ी माई के पैरों से तो ज़मीन खिसक जाती है। बूढ़ी माई बिल्कुल परेशान हो जाती है और रोती धोती अब मंदिर में जाती है, बाके बिहारी जी के पास रोने लगती है। अब जैसे ही बाके बिहारी जी के पास रोने लगती है तो वो मन में निश्चय करती है कि मैंने ऐसा किया नहीं बाके बिहारी लाल, हे मेरे बाके बिहारी, ऐसा मुझ पर क्या
कसूर हो गया जो मुझे चरित्रहीन का दोष लगाया जा रहा है। अब वो अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाती है। मंदिर के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब बूढ़ी माई रोती है तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ माई, क्या हुआ। अब वो कुछ न बताए, बस रोती ही जाए। कुछ न बताते हुए तभी महंत जी वहाँ पर आ जाते हैं। महंत जी सोचते हैं कि आज इतनी भीड़ मंदिर में, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, न कोई त्योहार है, तो आज इतनी भीड़ मंदिर में कैसे। महंत जी जैसे देखते हैं तो वो मैया को देखते हैं। मैया को देखते ही वो कहते हैं कि क्या हुआ। लोग बताते हैं कि मैया को किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई है कि मैया चरित्रहीन है। तभी महंत जी कहते हैं कि सही तो कह रहे हैं लोग, चरित्रहीन ही है ये, अन्नदाता के साथ इनका संबंध है। ऐसा सुनकर लोग कहते हैं कि अन्नदाता कौन है ये। तभी महंत जी बाल गोपाल, मेरे बाके बिहारी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वही तो बैठे हैं इनके अन्नदाता, इनके साथ इनका संबंध है। ऐसा सुनकर लोग चौंक जाते हैं। महंत जी बताते हैं कि जितना भी मंदिर में घी, माखन, मिश्री होता है, सब तो ये मैया को खिलाते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है इनके हाथ पैर सने हुए घी मावे में। अब बताओ, ऐसा भी भला कहीं होता है। अब लोग कहते हैं मैया तुम इतनी पवित्र भक्ति करती हो कि तुम्हें बाके बिहारी स्वयं अपने हाथों से खिलाते हैं। अब लोगों ने तो इस बात पर भरोसा कर लिया कि बाके बिहारी उन्हें भोग खिलाते हैं, लेकिन मैया इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। अब लोग निश्चित करते हैं, पुजारी जी कहते हैं कि इन्हें मंदिर में रहने का कोई हक नहीं है। बाके बिहारी केवल इन्हीं की तरफ ध्यान अपना दे रहे हैं, इन्हें मंदिर में नहीं रखा जाएगा। लोग कहते हैं ये मैया तो इतनी पवित्र है, हम इन्हें बचपन से जानते हैं, क्यों ना इन मैया को हम कोई ना कोई रोज़ रोटी खिला दिया करेंगे, मैया तो बाहर भी रह लेगी। अब मैया रोते रोते कहती है कि बेटा बस 2-4 दिन के लिए मुझे मेरे बाके बिहारी के पास रहने दे, उसके बाद तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब ऐसा कहकर मैया अपने कक्ष में चली जाती हैं। मैया लड्डू गोपाल के बारे में सोचती है कि क्या सच में ही मेरे बाके बिहारी, मेरे लड्डू गोपाल मुझे भोजन कराने आते हैं। अब ऐसे ही सारी रात बीत जाती है, मैया को नींद नहीं आती। मैया बस यही सोचती रहती है कि क्या सच में बाके बिहारी मुझे भोजन करवाने आते हैं, क्या वो सच में बाके बिहारी जी मुझे माखन मिश्री खिलाते हैं। ऐसा सुनकर मैया अब पूरी रात जागती रहती है। रात के 4 बज जाते हैं। मैया सुबह उठकर बाके बिहारी जी के द्वार के सामने जाकर रोने लगती है। कहती है, हे मेरे बाके बिहारी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया, ऐसी क्या गलती है जो मैं तुम्हारे हाथों से भोग खाने वाली अब मैं दर बदर भीख मांगती फिरूं। मेरी ऐसी क्या स्थिति हो गई है जो मैं दर बदर दूसरों के घर एक एक रोटी मांगती फिरूं। हे मेरे बाके बिहारी, मेरी ऐसी स्थिति मत करो कि मैं दर बदर भटकती फिरूं, मुझे बस अपनी शरण में रखो। ऐसा कहते हुए अब मानो मैया के साथ ऐसा चमत्कार होता है जो आपने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा, ऐसा चमत्कार जो कभी देखा भी नहीं होगा। ये सच्ची घटना जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों से पानी गिरने लगा। जी हाँ, अब बाके बिहारी के गर्भगृह के कपट खुलते हैं। गर्भगृह के कपट खुलते ही वहाँ से तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। इतना तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और कपट खुलने लगते हैं। जैसे ही कपट खुलते हैं तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ें आती हैं। अब वहाँ पर जो महंत जी, पंडित जी सब थे, सब लोग दौड़े दौड़े जाते हैं कि ऐसी कैसी आवाज़ है। अब वहाँ पर जो वे देखते हैं मानो उनके साथ ऐसा होना कभी भी संभव नहीं था। वहाँ पर बाके बिहारी जी के कक्ष से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो तेज प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि वो मैया के प्राण अपने कक्ष में खींच लेता है और मैया वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अब मैया के प्राण बाके बिहारी जी के कक्ष में जाते ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखते हैं कि बाके बिहारी ने उस मैया की भक्ति को कैसे स्वीकार किया।
तो दोस्तों ये सच्ची घटना आज भी वृंदावन में दोहराई जाती है। आप एक बार जब वृंदावन जाएं तो इस सच्ची घटना को ज़रूर पूछना, आपको और भी अधिक अच्छी तरह से समझा देंगे। तो कहते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि बाल गोपाल हमारे पास ही रहते हैं। तो आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री बाके बिहारी ज़रूर लिखना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की। तो विदा लेते हैं दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।